अपना चैनल टीचिंग करियर सेंटर में। तो चलिए दोस्तों, जिसका एग्जाम आरपीएफ का हो गया उसको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसका नहीं हुआ है वो आगे देख लीजिए किस किस टॉपिक से आपका क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है। तो जीके सभी लोग को परेशान कर रहा है, तो आपको तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों मेडिवल हिस्ट्री से आपको 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिला गया है, और सभी जो है डीपली में जाके क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप मध्यकालीन भारत एक भी बार नहीं पढ़े हैं तो इसमें दोस्तों हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए गए हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का 2-3 क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसीलिए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए हैं, और इस क्वेश्चन के माध्यम से आपका पूरा मध्यकालीन भारत हम समाप्त कर रहे होंगे। तो चलिए बिना देरी का हम लोग शुरुआत करते हैं इस सेशन को। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर लिया गया है, दिल्ली के निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाजा का निर्माण किया था? तो अलाई दरवाजा का निर्माण किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अच्छा, इसका निर्माण कब किया गया था? तो याद रखिएगा 1311 ईस्वी में किया गया था। कब बोलिएगा? 1311 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था। अच्छा, ये कहाँ पर है? तो याद रखिएगा जिस आंगन में कुतुब मीनार है, क्या बोलिएगा? जिस प्रांगण में कुतुब मीनार है उसी के बगल में दोस्तों एक है दोस्तों कुतुब उल इस्लाम मस्जिद, उसी के दक्षिण प्रवेश द्वार को बोला गया क्या? अलाई दरवाजा। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर से अलाउद्दीन खिलजी के बारे में थोड़ा सा और जानकारी लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बने हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने, याद रखेगा, सीरी शहर का निर्माण किसने करा था? तो याद रखेगा अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। और आपको यहाँ पर पूछ सकता है बाजार नियंत्रण प्रणाली, क्या बोलिएगा? बाजार नियंत्रण प्रणाली भी किसने स्टार्ट किया था? तो याद रखेगा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। इसने, याद रखेगा, सैन्य को यानी सेना को नगद वेतन दिया था। क्या बोलिएगा? सेना को नगद वेतन किसने दिया था? तो याद रखेगा अलाउद्दीन खिलजी ने। इसी तरह के ज्यादा क्वेश्चन आपको मेडिवल हिस्ट्री में पूछे जा रहे हैं, जिससे कि विद्यार्थी को दिक्कत हो रही है। ठीक है, चलिए, आपको आज के बाद कोई दिक्कत नहीं होगा, बस इस वीडियो को अंतिम तक आपको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो खिलजी वंश का संस्थापक बात करिएगा तो जलालुद्दीन खिलजी हो जाएगा। और जलालुद्दीन खिलजी का कार्यकाल कब से कब तक रहा? खिलजी वंश का अगर बात करिएगा तो ये दोस्तों 1290 से लेके बोल सकते हैं 1320 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा था। और अगर बात करिएगा जलालुद्दीन खिलजी का, तो 1290 से लेके 1296 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसी का शासक हुआ कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसे शासक हुए, याद रखिएगा, जो कि दिल्ली सल्तनत का ऐसा शासक हुआ जो कि, याद रखिएगा, दक्षिण भारत अभियान किया था। क्या बोलिएगा? दक्षिण भारत अभियान किया था। और दक्षिण भारत जो अभियान किया था वो किसके नेतृत्व में? तो याद रखिएगा मलिक्का कपूर के नेतृत्व में। क्या बोलिएगा? मलिक्का कफूर के नेतृत्व में। और ये एक प्रकार का बोल सकते थे हजारी दिनारी, इसी को बोला जाता है। क्या बोलिएगा? हजारी दिनारी इसी को बोला जाता है। और ये एक प्रकार का बोल सकते हैं हिजरा था। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत कौन सा खेल खेलते समय हुई थी? तो यहाँ पर बात आता है कुतुबुद्दीन ऐबक का। कुतुबुद्दीन ऐबक, याद रखिएगा, मोहम्मद गौरी का गुलाम था। क्या था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था। मोहम्मद गौरी कौन थे? आगे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मोहम्मद गौरी का गुलाम था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, याद रखिएगा, 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी का मृत्यु होता है। उनके बाद 1206 ईस्वी में इसने, याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत में एक गुलाम वंश की स्थापना करता है। गुलाम वंश इसी को बोलते हैं, इसी को बोलते हैं दास वंश, इसी को हम लोग बोलते हैं मामलुक वंश। ठीक है, तो इतना वंश को एकदम ध्यान दीजिएगा, ये सभी एक ही है। और ये कब स्थापना करते हैं? 1206 से लेके 1290 तक इनका कार्यकाल रहता है। लेकिन याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करेगा तो इनका कार्यकाल 1206 से लेके 1210 ईस्वी तक रहता है, क्योंकि 1210 ईस्वी में इनका मृत्यु जो है चौगान खेलते समय हो जाता है। क्या दोस्तों? चौगान खेलते समय हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अब देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक से जो आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा, यहाँ पर लिखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, याद रखिएगा, इसने जो है कुतुब मीनार की नींव रखा था। क्या बोलिएगा? कुतुब मीनार का नींव किसने रखा था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाख बख्श बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाख बख्श बोलते हैं, क्योंकि इसको लाखों में धन ये दिया करते थे, इसीलिए इसको लाख बख्श बोलते हैं। इसको याद रखिएगा, इसने जो है 2.5 दिन का झोपड़ा स्टार्ट किया था। क्या दोस्तों? 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। तो इतना चीज आपको एकदम ध्यान देनी है। चलिए, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, दिल्ली के किस सुल्तान को उसके शासन के दौरान साहसिक फैसले लेने के लिए जाना जाता है? यहाँ पर सुल्तान की बात करेगा, साहसिक, तो ये अगर वंश की बात करता तब आपका हो जाता कौन? तुगलक वंश। क्या बोलिएगा? तुगलक वंश। लेकिन यहाँ पर किसका बात किया है? सुल्तान का। तो सुल्तान तुगलक वंश का शासक कौन हो जाएगा? एमबीटी, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक से आपके एग्जाम में एक प्रश्न पूछा गया, जो कि हम आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे। याद रखिएगा, दीवान ए कोही। क्या बोलिएगा?
दीवान ए कोही। दीवान ए कोही किसके समकालीन थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन थे। और ये कैसा कर था? तो याद रखिएगा कृषि संबंधित कर था। क्या बोलिएगा? कृषि संबंधित कर था दीवान ए कोही। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। मोहम्मद बिन तुगलक एक दो बोल सकते हैं दौरान साहसिक फैसले लेने के लिए जाना जाता था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। मध्यकालीन भारत के दीवान ए अर्ज किसे कहा जाता था? ये आरपीएफ एसआई 2019 में पूछा था, लेकिन ये डायरेक्ट जो है 3 दिसंबर को रिपीट हो गया क्वेश्चन। ये चीज ध्यान दीजिएगा, और ये सैन्य विभाग से संबंधित है। दीवान ए अर्ज, क्या बोलिएगा दोस्तों? दीवान ए अर्ज। यहाँ पर ये किससे हो जाएगा? तो सैन्य विभाग से संबंधित हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों कई तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आपको पूछ लिया दीवान ए कोही। क्या बोलिएगा? दीवान ए कोही पूछ लिया, तो ये किससे संबंधित है? कृषि विभाग से संबंधित है। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। हो सकता है आपके पूछ ले दीवान ए मुस्तखराज। क्या बोलिएगा? दीवान ए मुस्तखराज। मुस्तखराज ये किससे संबंधित हो जाएगा? तो ये याद रखिएगा दोस्तों, वित्त विभाग से संबंधित हो जाएगा। किससे? वित्त विभाग। और राजा पूछेगा तो ये शासक हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। और ये दोस्तों आपका हो जाएगा बलबन। और ये आपका हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। तो इतना चीज एकदम ध्यान दीजिएगा, आगे जिस तरह के प्रश्न बनेंगे हम आपको बताते जाएंगे। यहाँ पर से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। अमृतसर में प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर निम्नलिखित में से किस सिख गुरु द्वारा पूर्ण किया गया था? तो यहाँ पर अमृतसर में प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर की बात करेगा तो ये हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। क्या बोलिएगा दोस्तों? गुरु अर्जुन देव हो जाएगा। और ये सिख धर्म के बोल सकते हैं पांचवें गुरु थे। क्या थे? पांचवें गुरु थे, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात करेगा सिख धर्म का संस्थापक कौन था? अगर सिख धर्म का संस्थापक पूछेगा तो ये हो जाएगा गुरु नानक। क्या बोलिएगा? गुरु नानक हो जाएगा। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। और गुरु नानक ने दोस्तों याद रखिएगा लंगर व्यवस्था को स्टार्ट किया था, जिसको कि अस्थाई किसने बताया था? अस्थाई इसको बनाया था किसने? गुरु अंगद ने, जो कि सिख धर्म के दूसरे गुरु हुए करते थे। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और पूछेगा सिख धर्म का अंतिम एवं 10वें गुरु कौन था? तो याद रखिएगा गुरु गोविंद सिंह। क्या दोस्तों? गुरु गोविंद सिंह। तो ये भी चीज एकदम ध्यान देनी है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित में से किस लिपि में पंजाबी भाषा लिखी जाती है? मतलब किस लिपि को पंजाबी भाषा में लिखा जाता है, ये चीज पूछा गया। तो ये गुरुमुखी लिपि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने दीनपन्हा नामक शहर की नींव रखी थी, लेकिन वह इसे पूरा नहीं कर सका? तो ये हो जाएगा आपका हुमायूं। क्या दोस्तों? हुमायूं हो जाएगा। और इसी पुस्तकालय, ये एक प्रकार का बोल सकते हैं पुस्तकालय था, और इसी पुस्तकालय से सीढ़ी पर दोस्तों चलते चलते इनका मृत्यु हो गया था। तो ये चीज ध्यान देनी है। अच्छा, हुमायूं से याद रखिएगा युद्ध आपको पूछा जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों देवरा का युद्ध। क्या दोस्तों? देवरा का युद्ध। यहाँ पर याद रखना है आपको चौसा का युद्ध। यहीं पर आपको याद रखना है कन्नौज, या इसी को बोलते हैं बिलग्राम का युद्ध। और एक युद्ध याद रखना है आपको सरहिंद का युद्ध। क्या बोलिएगा? सरहिंद का युद्ध। देवरा का युद्ध 1531 ईस्वी में होता है। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में होता है। कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में होता है। और सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में होता है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो आपको इतना युद्ध आपको हुमायूं के बारे में ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। किस मुगल शासक ने मनसबदारी व्यवस्था लागू की थी? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। क्या दोस्तों? अकबर। अकबर की अगर शासनकाल की बात करें तो इसका शासनकाल कब से था? 1556 से लेकर 1605 तक इनका कार्यकाल था। इसने याद रखिएगा दोस्तों तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध लगाया था। और दोस्तों बोल सकते हैं जजिया कर को समाप्त इसी के द्वारा किया गया था। और याद रखिएगा मजहर की घोषणा इसी के द्वारा किया गया था। और एक दोस्तों दीन ए इलाही। क्या याद रखिएगा? दीन ए इलाही। अगर आप एक भी बार नहीं पढ़े मध्यकालीन भारत तो इस वीडियो को बस बने रहिए अंतिम तक, आपका एक भी क्वेश्चन बाहर इससे नहीं जाएगा। तो यहाँ से देखिए तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध जो है 1563 ईस्वी में लगाया गया था। जजिया पर याद रखिएगा 1564 ईस्वी में। और महजहर की घोषणा 1579 ईस्वी में किया गया था। और दीन इलाही की संबंध याद रखेगा ये 1582 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। और इसमें एक हिंदू मात्र शासक जो प्रतिनिधि रूप में भाग लिए थे, उनका नाम क्या था? बीरबल नाम था। ठीक है, तो ये चीज ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। जैन उल आबदीन अपने सिंहासनों विचारों के लिए जाना जाता है, वह किस साम्राज्य का सुल्तान था? ये कश्मीर हो जाएगा। जैन उल आबदीन याद रखिएगा, इसको हम लोग कश्मीर का अकबर भी बोलते हैं। क्या दोस्तों? कश्मीर का अकबर भी बोलते हैं। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और बोल सकता है यहाँ पर बुलर झील कहाँ पर है? कश्मीर में है। और बुलर झील का निर्माणकर्ता कौन हो जाएगा? तो जैन उल आबदीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। और इसने कश्मीर में याद रखिएगा गौ निषेध पर, बोल सकते हैं कि गौ हत्या निषेध पर इसने जो है इसको समाप्त किया था। और इसने जो याद रखिएगा वहां पर तीर्थ यात्रा जो था उसको भी समाप्त किया था। और वहां पर जजिया कर को भी समाप्त किसने किया था? जैनुल आबदीन ने किया था। तो इतना चीज आपको जैनुल आबदीन से रिलेटेड याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। सलोप वाला या बेटर दीवारें किस सल्तनत के स्थापत्य की प्रमुख विशेषता है? सलोप
वाल या बेटर दीवारें, ये याद रखिएगा तुगलक वंश का था। ये आरपीएफ में थोड़ा सा उल्टा क्वेश्चन पूछ दिया गया था, तो ये तुगलक वंश से संबंधित था, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। तुगलक वंश की अगर बात करेगा संस्थापक कौन हो जाएंगे, तुगलक वंश के संस्थापक हो जाएंगे आपको गयासुद्दीन तुगलक। क्या बोलिएगा, गयासुद्दीन तुगलक हो जाएंगे, तो ये चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पातशाह नामा पुस्तक किसके बारे में लिखी गई है। तो पातशाह नामक की बात करेगा, ये पुस्तक किसके बारे में लिखा गया है, तो ये शाहजहां के बारे में लिखा गया है। किसके बारे में दोस्तों, शाहजहां के बारे में लिखा गया है, तो ये चीज एकदम आपको ध्यान दीजिएगा। अच्छा ये किसने लिखा था, तो ये आपको पूछ सकता है कि पातशाह नामा जो है ये किसके द्वारा लिखा गया था, तो याद रखिएगा दोस्तों ये अब्दुल, क्या बोलिएगा, अब्दुल हमीद लोहाड़ी के द्वारा लिखा गया था। क्या दोस्तों, अब्दुल हमीद लोहाड़ी के द्वारा लिखा गया था, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। इसमें दोस्तों शाहजहां के बारे में पूरी जानकारी मिलती है। अकबरनामा याद रखिएगा, इसको इस अकबरनामा एक पुस्तक था जो कि अकबर के बारे में जानकारी वहां पर मिलती है, और इसको किसने लिखा था, तो याद रखिएगा अबुल फजल ने लिखा था। किस, क्या बोलिएगा, अबुल फजल ने लिखा था, तो इतना जानकारी आपको रहनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। पानीपत का पहली लड़ाई के बारे में बाबर ने किसे पराजित किया था। यहाँ पर बात आता है पानीपत। पानीपत का दोस्तों 3 युद्ध हुआ था। एक युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। कब बोलिएगा, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। और ये युद्ध किसके किसके बीच होता है, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है। किसमें, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो जाता है और बाबर ने, याद रखिएगा, लोदी वंश के स्थान पर मुगल वंश की स्थापना करती है। यहाँ पर पराजित कौन हो जाएगा, इब्राहिम लोदी। वहीं बात करिएगा पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, तो 1556 में, 5 नवंबर 1556 को हुआ था, और ये अकबर और हेमू के बीच हुआ था। क्या बोलिएगा, अकबर और हेमू के बीच हुआ था, तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। और पानीपत का अगर तृतीय युद्ध पूछेगा तो ये 1761 ईस्वी में हुआ था, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच, ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। मध्यकालीन भारत में ग्राउंड ट्रैंक रोड किसके द्वारा बनवाई गई थी, तो ये शेरशाह हो जाएगा। क्या दोस्तों, शेरशाह। शेरशाह याद रखिएगा दोस्तों, शेरशाह ने सूरी वंश का स्थापना किया था। क्या बोलिएगा, सूरी वंश का स्थापना किया था। सूरी वंश का स्थापना इसने कब किया था, तो 1540 ईस्वी में किया था। 1540 से लेकर 1555 ईस्वी तक इनका कार्यकाल देखने को मिलता है सूरी वंश का, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और ये सूरी वंश का स्थापना मुगल वंश के स्थान पर किया था, और मुगल वंश के स्थान पर कन्नौज के युद्ध को पराजित कर, कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर दोस्तों इसने सूरी वंश का स्थापना किया था। शेरशाह का बचपन का नाम क्या था, तो फरीद खां था। क्या बोलिएगा, फरीद खां नाम था, तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। और इनका जो मृत्यु होता है वो कब होता है, तो याद रखिएगा एक दोस्तों कलिंजर राजा था। क्या दोस्तों, कलिंजर जगह था, कलिंजर का राजा था कीरत सिंह। क्या बोलिएगा, कीरत सिंह। कीरत सिंह के घर में एक दोस्तों बोल सकते हैं नचनिया रहता था, उसी को दोस्तों ये प्राप्त करने के लिए कलिंजर पर दोस्तों अभियान करते हैं, और कलिंजर पर ढेर दिन घेराव करने के कारण उस पर युद्ध करते हैं। और दोस्तों एक बोल सकते हैं अग्निशमन छोड़ता है शेरशाह के द्वारा, शेरशाह सूरी के द्वारा, जिसका नाम था उक्का। और दोस्तों वो वापस आकर शेरशाह के बगल में फट जाता है, जिससे कि शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। तो इतना चीज एकदम आपको ध्यान देनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, भारत में वास्को डी गामा सर्वप्रथम कहाँ उतरा। देखिए ये तो मध्यकालीन भारत का क्वेश्चन नहीं है, ये तो है मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, लेकिन जब आ गया है तो इसको पूरी तरीके से हम डिटेल कर देते हैं। वास्को डी गामा याद रखिएगा केरल के कालीकट बंदरगाह पर आया गया था, और ये कब आया था, तो याद रखिएगा 1498 ईस्वी में भारत आया था। और ये कहाँ का था, तो याद रखिएगा पुर्तगाली यात्री था। क्या बोलिएगा, पुर्तगाली यात्री था, ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। अच्छा ये जो आया गया था ये किसके सहायता से आया गया था, ये भी आपको पूछ सकता है, जहाज यात्री अब्दुल मुनीद। क्या बोलिएगा, अब्दुल मुनीद, या इसी को मजीद भी कहीं कहीं लिखा हुआ रहता है, तो इसमें आपको सस्पिशन नहीं करना। अच्छा केरल के कालीकट बंदरगाह पर जब आया था तो वहां पर इसका स्वागत क्या कौन किया था, तो याद रखिएगा वहां का तत्कालीन शासक था जमोरिन, जमोरिन ने ही इनका स्वागत किया था। अच्छा वास्को डी गामा जो भारत आए थे वो किस बोल सकते हैं किस किसकी सहायता से आए थे, तो याद रखिएगा बार्थोलोमियो डियाज। एक याद रखिएगा नाम बार्थोलोमियो डियाज। बार्थोलोमियो डियाज ने, याद रखिएगा, एक दोस्तों गठन किया गया था, खोज किया गया था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैप ऑफ गुड होप। क्या बोलिएगा, कैप ऑफ गुड होप। कैप ऑफ गुड होप की खोज किसने किया था, बार्थोलोमियो डियाज ने। इसी रास्ते से दोस्तों बोल सकते हैं कि वास्को डी गामा भारत आए थे। वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आए थे, तो 1502 ईस्वी में। और तीसरी बार भारत कब आए थे, 1524 ईस्वी में, जिसमें कि दिसंबर 1524 में इनका भारत में ही मृत्यु हो जाता है। तो इतना चीज आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, निम्न में से किसके शासन के दौरान मुगल चित्रकला अपने चरम पर था। तो मुगल चित्रकला अपने चरम कर किसके हो जाएगा, जहांगीर के समय। जहांगीर को याद रखेगा चित्रकला का स्वर्ण युग बोला जाता है। क्या बोलिएगा, चित्रकला का स्वर्ण युग किसके समय को बोला जाता है, तो जहांगीर को। जहांगीर के दरबार में याद रखेगा एक मंसूर चित्रकला रहता था। क्या बोलिएगा, मंसूर चित्रकला रहता था। यह याद रखिएगा दुर्लभ पशु पक्षी का चित्र बनाता था। क्या बोलिएगा, दुर्लभ पशु पक्षी का चित्र कौन बनाता था, तो ये मंसूर बनाता था। शाहजहां को याद रखिएगा स्थापत कला का स्वर्णकाल बोला जाता है। क्या बोलिएगा, स्थापत कला का स्वर्णकाल किसके समय को बोला जाता है, तो शाहजहां के समय को, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना किसने किया था? तो राणा कुंभा ने किया था। किसने किया था? राणा कुंभा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हुमायूं नामा किसके द्वारा रचित है? ये गुलबदन बेगम के द्वारा, और इसमें हुमायूं के बारे में जानकारी आपको देखने को मिलता है। और इसकी रचना किसके कहने पर गुलबदन बेगम ने किया था? तो याद रखिएगा अकबर के कहने पर। किसके कहने पर? अकबर के कहने पर यह रचना किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद में किस भाषा में लिखा था? तो अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद जो है याद रखिएगा अरबी भाषा में लिखा था। अच्छा, अल बरूनी जो है किसके साथ भारत आया था? तो याद रखिएगा मोहम्मद गजनवी के समय। किसके समय दोस्तों? मोहम्मद गजनवी के समय ये भारत आया था, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और इसने जो है अपना पुस्तक लिखा था किताब उल हिंद, जो कि अरबी भाषा में था। तो ये चीज़ एकदम आपको ध्यान देना चाहिए। मोहम्मद गजनवी ने याद रखिएगा भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था दोस्तों, जिसको कि हम लोग बोल सकते हैं प्रथम 1000 से लेके 1027 ईस्वी तक इसने भारत पर आक्रमण किया था। जिसमें कि याद रखिएगा पहला जो आक्रमण था इसका मुल्तान के विरुद्ध था। और अगर अंतिम पूछेगा दोस्तों तो 1025 ईस्वी में एक युद्ध इनका बहुत ही ज़्यादा था। तो याद रखिएगा इनका जो एक युद्ध था, एक मतलब आक्रमण था, वो याद रखिएगा सोमनाथ मंदिर के विरुद्ध था। क्या दोस्तों? सोमनाथ मंदिर को लूटना था। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा 1025 में। और सबसे अगर अंतिम पूछेगा 1027 में, तो ये जाटों के विरुद्ध था। क्या दोस्तों? जाटों के विरुद्ध था। तो ये चीज़ एकदम आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। मोहम्मद गौरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ, जिसमें किस युद्ध में दूसरी लड़ाई 1192 में पृथ्वीराज चौहान हार गए और उन्हें राज पर कब्जा कर लिया? तो यहाँ पर बात आता है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी याद रखिएगा दोस्तों एक तुर्की मुसलमान था, जो कि याद रखिएगा भारत पर न कि धन लूटने के क्रम से, न कि मतलब मोहम्मद गजनबी जो पहले था, मोहम्मद बिन कासिम, ये सब सिर्फ इसका उद्देश्य था मन को भारत में धन लूटना। लेकिन गौरी का जो उद्देश्य था भारत में धन लूटने के साथ साथ इस्लामी सत्ता को स्थापित करना। क्या बोलिएगा? इस्लामी सत्ता को स्थापित करना। और मोहम्मद गौरी का याद रखिएगा इसने जो है 2 युद्ध लड़ते हैं। एक होते हैं 1191 ईस्वी में दोस्तों, और एक होता है 1192 ईस्वी में। 1191 ईस्वी में त्रैन का प्रथम युद्ध इसको बोला जाता है, और दोस्तों 1192 में त्रैन का द्वितीय युद्ध इसको बोला जाता है। तो 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने बुरी तरह से पराजित करता है। लेकिन 1192 ईस्वी में पुनः जो है पृथ्वीराज चौहान को पराजित करके उनका मृत्यु कर देता है कौन? मोहम्मद गौरी। ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कन्नौज का युद्ध अभी तुरंत हमने बताया 1540 में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो याद रखिएगा 23 जून 1757 को। कब दोस्तों? 23 जून 1757 को। पानीपत का युद्ध अभी तुरंत हमने आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कि इनमें से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली को स्थगत रूप से लागू किया गया? इक्ता प्रणाली को इल्तुतमिश द्वारा लागू किया गया। इल्तुतमिश याद रखेगा गुलाम वंश के दोस्तों बोल सकते हैं। गुलाम वंश के तीसरे 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 शासक कौन थे दोस्तों? तो याद रखेगा वो थे इल्तुतमिश। इल्तुतमिश याद रखेगा इलबड़ी तुर्क का शासक था। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बात आता है इक्ता। इक्ता प्रणाली मतलब इक्ता क्या होता है? इक्ता एक प्रकार का बोल सकते हैं अरबी भाषा का शब्द है। क्या बोलिएगा दोस्तों? अरबी भाषा का शब्द है। इक्ता का मतलब हुआ कि आपके पास बहुत ज्यादा भूभाग है, यानी कि भू क्षेत्र है, उसमें कुछ क्षेत्र किसी को देते हैं, कुछ क्षेत्र किसी को दे देते हैं तसीलने के लिए, और वहां का जो धन तसीला जाता है उसका कुछ भाग वो रखता है और आपको देता है, उसी को बोलते हैं इक्ता प्रणाली। इसको स्टार्ट किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। ये चीज ध्यान दीजिएगा। इल्तुतमिश की कार की बात करेगा तो इनका कार्यकाल 1211 से लेके 1236 तक कार्यकाल रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। किसके बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है? देखिए यहाँ पर बात आता है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में कुल दोस्तों कितने वंश हुए? यहाँ पर यह भी चीज ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको याद रखना है गुलाम वंश। उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों? तो याद रखिएगा खिलजी वंश। क्या बोलिएगा? खिलजी वंश। उसके बाद कौन हो जाएगा? तो याद रखिएगा तुगलक वंश। तुगलक वंश के बाद कौन हो जाएगा? आपका सैयद वंश हो जाएगा। सैयद वंश के बाद अंतिम आपका हो जाएगा लोदी वंश। यही दोस्तों दिल्ली सल्तनत का आपको याद रखेगा इतना वंश था। तो गुलाम वंश का कार्यकाल की बात करेगा तो 1206 से लेके 1290 तक कार्यकाल था। और खिलजी वंश की बात करेगा तो 1290 से लेके 1320 तक कार्यकाल था। और तुगलक वंश की बात करेगा तो 1320 से लेके 1414 तक कार्यकाल था। और सैयद वंश की बात करेगा तो 1414 से लेके 1451 तक कार्यकाल था। और लोदी वंश का बात करेगा तो 1451 से लेके 1526 तक इनका कार्यकाल था। तो यहाँ पर देख लीजिए 1206 से लेके कहाँ तक है? 1526 तक। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यहां से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या था? तो अभी तुरंत हमने बताया आपका क्या हो जाएगा? गुलाम वंश हो जाएगा, खिलजी वंश हो जाएगा दोस्तों, गुलाम हो जाएगा, खिलजी हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? तुगलक वंश हो जाएगा, उसके बाद आपका हो जाएगा सैयद वंश, उसके बाद आपका हो जाएगा लोदी वंश। ये चीज ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर संस्थापक भी देख लीजिए। गुलाम वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश का हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी। क्या बोलिएगा? जलालुद्दीन खिलजी। यहाँ से क्वेश्चन आपको बनेंगे। तुगलक वंश का संस्थापक हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। क्या बोलिएगा? गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश का
संस्थापक हो जाएगा खिज्र खां, क्या बोलिएगा खिज्र खां, और लोदी वंश का संस्थापक आपका हो जाएगा बहलोल लोदी, क्या बोलिएगा बहलोल लोदी। ये चीज एकदम आपको क्रम याद रखनी है, ठीक है। चलिए अंतिम प्रश्न देखते हैं, किस नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दास राजवंश का स्थापना किया? तो 1206 ईस्वी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर नहीं लगाया गया था? अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारे कर लगाए गए थे, तो लघु उद्योगों पर कर, कृषि पर कर, आवास पर कर, मवेशियों, आवास का कर मतलब हुआ कि याद रखिएगा पक्के मकानों पर कर, मवेशियों का कर हुआ मतलब दुधारू पशुओं पर कर। तो ये सब दोस्तों लगाया गया था, कृषि पर भी लगाया गया था, लघु उद्योग पर नहीं लगाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? ये इल्तुतमिश की बेटी थी, ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। दिल्ली सल्तनत का मात्र एक बोल सकते हैं प्रथम एवं अंतिम शासक कौन था, महिला शासक? तो वो हो जाएगा रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान के कार्यकाल की बात करेगा तो 1236 से लेकर 1240 तक था, और इसमें याद रखिएगा इनका जो मृत्यु होता है दोस्तों ये कहाँ पर होता है? तो पंजाब में होता है। पंजाब में कहाँ पर होता है ये चीज आपसे पूछा गया था, कैथल नामक जगह पर होता है, और इसको यहाँ पर डाकुओं के द्वारा चाकू मारकर इनका हत्या कर दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, मुगलों के विरुद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किसके द्वारा लड़ा गया था? तो मुगलों के विरुद्ध याद रखिएगा 1576 ईस्वी में अकबर और दोस्तों बोल सकते हैं महाराणा प्रताप रंजीत सिंह के द्वारा ये युद्ध लड़ा गया था, सॉरी महाराणा प्रताप के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अकबर का इसमें सैन्य नेतृत्व किसने किया था? तो राजा मान सिंह के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, गुरु ग्रंथ साहिब किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? ये सिख धर्म का हो जाएगा। और इसकी रचना किसने किया था? तो याद रखिएगा गुरु अर्जुन देव ने। किसने दोस्तों? गुरु अर्जुन देव ने। और इसको जो वर्तमान रूप दिया था, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है, वर्तमान रूप जो दिया है उसको किसने दिया है? तो याद रखिएगा गुरु गोविंद सिंह ने दिया था। किसने दोस्तों? गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह ने याद रखिएगा एक खालसा पंथ की स्थापना किया था, और ये कब किया है? 1699 ईस्वी में किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, भारत में सिजदा तथा पवोस की शुरू किसने किया? ये किसने किया था दोस्तों? बलबन के द्वारा किया गया था। सिजदा मतलब हुआ कि सिर को झुकाना, और एक यहाँ पर पवोस लिख लीजिए दोस्तों, पवोस का मतलब हुआ कि मतलब राजा का पैर चूमना। ये किसने किया था? गयासुद्दीन बलबन ने। ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। बलबन ने याद रखिएगा एक रक्त एवं लौ की नीति अपनाई थी। क्या बोलिएगा? रक्त एवं लौ की नीति किसने अपनाई थी? बलबन ने लिखाया था। और एक चीज याद रखिएगा जो कि आपका आरपीएफ पूछ लिया है, दीवान ए अर्ज, ये किससे संबंधित था? ये बलबन से संबंधित था, और ये किससे था? सैन्य विभाग से संबंधित था। किसे बोलिएगा? सैन्य विभाग से संबंधित था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा शासक कुतुब मीनार के निकट अलाई मीनार बनवाना चाहता था लेकिन उसका निर्माण पूर्ण नहीं हो पाया? ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाना चाहता था, लेकिन ये इनका मृत्यु हो गया, और ये दोस्तों अधूरा ही रह गया। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? तो 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के राजा को लक्ष्मण सेन को पराजित किया था। बख्तियार खिलजी याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक का बोल सकते थे एक दोस्तों ये सेनापति था, और इसने याद रखिएगा बिहार एवं बंगाल पर आक्रमण किया था, बिहार एवं बंगाल पर। और बोल सकते हैं कि दोस्तों ये जो आपका विश्वविद्यालय था नालंदा विश्वविद्यालय, इसको भी ध्वस्त किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन 84 वर्ष तक उपमहाद्वीप में शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम वंश था? तो याद रखिएगा गुलाम वंश का शासक कब से है? 1206 से लेके 1290 तक। तो देख लीजिए अंतर कितना है? 84 वंश। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध दास था? अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध दास कौन हो जाएगा दोस्तों? तो याद रखिएगा मलिका कपूर। मलिका कपूर के ही नेतृत्व में याद रखिएगा दक्षिण भारत का अभियान किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेनिस का एक प्रसिद्ध यात्री कौन था? तो वेनिस का एक प्रसिद्ध यात्री हो जाएगा दोस्तों, तो याद रखिएगा ये कौन हो जाएगा? मार्को पोलो। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और बारबोसा जो है किसके दरबार में आया था? ये दोस्तों पुर्तगाली यात्री था। बारबोसा हो गया कौन दोस्तों? पुर्तगाली यात्री था। और ये याद रखिएगा किसके दरबार में आया था? तो कृष्ण देव राय के दरबार में। किसमें दोस्तों? कृष्ण देव राय के दरबार में। सलूकस निकेटर याद रखिएगा चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। क्या दोस्तों? चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने अपने हमलों में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर के साथ अन्य मंदिरों को 17 बार लूटा और नष्ट किया? अभी तुरंत हमने बताया महमूद गजनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने किस प्रसिद्ध शहर का गठन किया था? इसने दोस्तों याद रखिएगा हिसार हो गया, और दोस्तों याद रखिएगा फजुआबाद हो गया, इस सब का निर्माण किसने करा था? तो याद रखिएगा फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक याद रखिएगा तुगलक वंश का संस्थापक था, और इसके दरबार में सबसे अधिक बोल सकते हैं दास रहता था, जिसने एक याद रखिएगा दीवान ए बंदगान। क्या बोलिएगा दोस्तों? दीवान ए बंदगान।
दीवान ए बंदगान का स्थापना किसने किया था? दास विभाग को लेकर फिरोज शाह तुगलक ने। एक दोस्तों और याद रखिएगा, दीवान ए खैरात। क्या दोस्तों? दीवान ए खैरात। दीवान ए खैरात याद रखिएगा, ये किसके विभाग? दान विभाग के लिए गठन किया था किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। और एक चीज याद रखिएगा, दीवान ए दोस्तों बंदगान। दीवान ए बंदगान हो गया, दीवान ए खैरात। और दीवान ए दोस्तों याद रखिएगा इस्तेहाक। क्या दोस्तों? दीवान ए इस्तेहाक। और ये किससे संबंधित था? पेंशन विभाग से। ये सभी जो है फिरोज शाह तुगलक से संबंधित था। तो ये चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित भक्ति संतों में से किसने पुष्टि मार्ग के दर्शन को प्रस्तावित किया था? तो पुष्टि मार्ग का दोस्तों किसने किया था? तो याद रखिएगा, पुष्टि मार्ग की बात करेगा तो ये पर हो जाएगा वल्लभाचार्य। क्या हो जाएगा दोस्तों? वल्लभाचार्य हो जाएगा। तो ये चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। यहाँ से ज्यादातर क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर माधवाचार्य है, इसने दोस्तों क्या दिया था? द्वैतवाद का सिद्धांत दिया था। क्या दोस्तों? द्वैतवाद का सिद्धांत। रामानंद एक ऐसे शासक हुए जो कि याद रखिएगा दक्षिण भारत से दोस्तों भक्ति आंदोलन को किधर लाया? उत्तर भारत लाया, ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, सिलसिला शब्द का संबंध किससे है? सिलसिला शब्द का संबंध सूफी संप्रदाय से है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, बहमनी राज किसके शासन के तहत सर्वाधिक शक्तिशाली था? तो ये दोस्तों महमूद गबन के हो जाएगा। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कब हुआ था? 1347 ईस्वी में हुआ था। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और इसको किया था किसने? हसन गंगू के द्वारा किया गया था, ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था? तो याद रखिएगा 1397 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1397 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किए थे, ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो आज दोस्तों हमने 40 प्रश्न देखा। जो भी प्रश्न आपका बचा हुआ है वो आगे के वीडियो में कल हम आप लोग को दे देंगे, वहां पर आप देख लीजिएगा, जहां की तैयारी आपका बेहतर हो जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।